नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। और ये भारतीय भूगोल का दूसरा वीडियो है, क्योंकि पहले वीडियो में कुछ पॉइंट छूट गए थे तो इसलिए, और काफ़ी ये भी तो भारतीय भूगोल का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें जो है जो भी पॉइंट छूट गए थे वो हम सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय भूगोल को हमने बताया था कि इसके पहले वीडियो में हम सारी पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, जैसे भारत का देखिए क्षेत्रफल रह गया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो देखे होंगे भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर 63 वर्ग किलोमीटर है। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे देखिए, क्योंकि भारत जो है कई देशों से सीमा बनाता है। तो देखे होंगे भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ सीमा बनाता है और अफगानिस्तान के भी साथ सीमा बनाता है। तो कभी कभी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जो है उस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। देखिए, रेड क्लिफ जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा निर्धारित है, तो रेड क्लिफ है। कौन सी? रेड क्लिफ। और ये कब निर्धारित की गई थी, तो ये 15 अगस्त 1947 को जो है ये रेखा निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ महोदय ने इसको निर्धारित किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट आगे देखिए, पूछा जाता है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में ये रेखा कब है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा इसे कहते हैं। देखिए, अक्सर लोग क्या होते हैं कि ये जो पूरी रेखा है, इस पूरी रेखा को मान लेते हैं कि मैकमोहन रेखा, मगर वास्तविक ये बात है कि भारत की जो अरुणाचल प्रदेश से चाइना से जो सीमा बनती है उस रेखा का नाम दिया जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये हमारी हेनरी मैकमोहन जो थे, उन्होंने ही क्या किए थे, इसको डिसाइड किए थे। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं हेनरी मैकमोहन। इनका पूरा नाम है हेनरी मैकमोहन। तो इन्होंने ही क्या किया था, जो है इस रेखा का निर्धारण किया था। यानी भारत और चाइना के बीच में कौन? हेनरी मैकमोहन ने जो है इस रेखा को निर्धारित किया था। तो इसीलिए इनके नाम पर पड़ी हुई रेखा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी पूछा जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी? डूरंड रेखा है। ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बनती है, तो डूरंड रेखा बनती है। हालांकि देखिए, पहले भारत जो है, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत की सीमा यहाँ तक लगती थी। क्यों? भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी सीधे। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सिर्फ खाली कौन सी? डूरंड रेखा थी। मगर जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा आ गई, उस रेखा का रेड क्लिफ आ गई। और फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित हो गई, उस रेखा क्या नाम दिया गया? डूरंड रेखा नाम दिया गया। आगे देखिए, कुछ पॉइंट और रह जाते हैं हमारे। अब देखिए होंगे, भारत उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है। भारत उत्तर से, तो एक देखिए, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, 1 मिनट, भारत की, आप यहाँ पे पहले पॉइंट डाल के लिखिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अब आगे लिखिए, भारत की देखिए पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, तो भारत की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है, तो 3233 किलोमीटर है। 3233 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत की कहाँ से? पश्चिम से पूर्व तक जो है भारत की क्या है? लंबाई है।
नेक्स्ट है, आप देखिए भारत का कभी कभी उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाता है, तो भारत के उत्तर में जो स्थित पॉइंट है उस पॉइंट का क्या नाम है। जैसे भारत के दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ऐसे भारत के उत्तर में है, ऐसे भारत के पूर्व में है, ऐसे पश्चिम में है। तो ये सारे पॉइंट को भी याद कर, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन सा पॉइंट स्थित है, तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट ये देखिए भारत के उत्तर में स्थित है कौन सा, इंदिरा कॉल। और भारत के दक्षिण में कौन सा पॉइंट स्थित है, तो लिखिए भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में कौन सा पॉइंट स्थित है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट, देखिए भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है और भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल है। दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा करता है क्योंकि दोनों में इंदिरा लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो भारत, ये ध्यान रखना है कि उत्तर में कौन सा इंदिरा कॉल है, दक्षिण में कौन सा है इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट आगे देखिए भारत के पूर्व में कौन सा है, यानी भारत के पूर्व में कौन सा पॉइंट स्थित है, तो भारत के पूर्व में किवथु पॉइंट। किवथु जो है भारत के पूर्व में स्थित है, यानी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लगभग यहाँ पर जो है भारत के किवथु पॉइंट स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा स्थित है, भारत के पश्चिम में, तो भारत के पश्चिम में कौन सा है, तो गुहार माता है, गुहार माता। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे हुए हैं, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रहे थे। तो भारत के अगर पूछा जाए कि भारत से उत्तर की दक्षिण से लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व की 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर बिंदु किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत के पूर्व में कौन सा पॉइंट स्थित है, तो वो किवथु है। और नेक्स्ट है पश्चिम में कौन सा बिंदु स्थित है, तो भारत का गुहार माता के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के पश्चिम में कौन सा पॉइंट स्थित है, गुहार माता पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है देखिए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, तो भारत के 3 ऐसे देश हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। देखिए एक तो हमारा सिक्किम है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। आप ध्यान से देखिए नेपाल है, भूटान है और चाइना है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, और भी राज्य हैं भी। तो पहला आप देखिए सिक्किम, तो सिक्किम यहाँ से सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन, एक तो भूटान है, भूटान से सीमा बनाता है, दूसरा चीन से सीमा बनाता है, और तीसरा किससे सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है। आप देखिए ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम 3 देशों से सीमा, भूटान, नेपाल और चाइना 3 देशों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट आगे देखिए हमारा एक राज्य और है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश किससे बनाता है, भूटान से बनाता है, भूटान से बनाता है, और किससे, म्यांमार से सीमा बनाता है, म्यांमार से भी सीमा बनाता है। और नेक्स्ट है चाइना से सीमा बनाता है। तो किससे सीमा बनाता है, चाइना यानी चीन, अर्थात 3। तो अरुणाचल प्रदेश भी तीन देशों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट अगला देखिए हमारा कौन सा है, अगला हमारा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कौन सा, पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल को थोड़ा मैप पे देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से सीमा बनाता है और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो यहाँ लिखिए नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल 3 देशों से, कौन सा, एक तो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है और नेपाल से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है। नेक्स्ट किससे, भूटान से सीमा बनाता है, भूटान। तो भूटान यानी देखिए पश्चिम बंगाल जो हमारा 3 देशों से सीमा बनाता है, किससे, बांग्लादेश से बनाता है और नेपाल से बनाता है और किससे बनाता है, भूटान से बनाता है। ये हमारे भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट याद रखिए, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों से सीमा बनाता है, लद्दाख है। लद्दाख 3 देशों से सीमा बनाता है। देखिए चाइना से बनाता है, लद्दाख है, ये देखिए यहाँ लद्दाख है, चाइना से सीमा बनाता है और अफगानिस्तान से सीमा बनाता है और पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन सा है, लद्दाख है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए,
आगे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत के ये जो तटीय क्षेत्र है, भारत के तटीय क्षेत्र, तो कभी कभी तट से भी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारत के तट वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया था। तो देखिए यहाँ गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और गोवा, इस वाले तट को क्या कहते हैं, तो यानी इस वाले तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट, इसे कोंकण तट कहते हैं। कहाँ से? गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और गोवा, तीन राज्यों की सीमा को मिला करके इस तट को क्या नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है कर्नाटक। और कर्नाटक के तट को क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसको कन्नड़ तट के नाम से, कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न कि कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। या इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कन्नड़ किस तट के राज्य को कहते हैं? तो कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। देखिए दोनों में का है, तो हम याद रख सकते हैं, कन्नड़ और कर्नाटक, है ना, दोनों इस तरीके से याद। आगे नेक्स्ट है केरल। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं। आगे है हमारा देखिए तमिलनाडु। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे ये हमारा ये तमिलनाडु हो जाता है। तमिलनाडु के यानी उत्तर में हम थोड़ा जाते हैं तो हमारा एक राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार भी इसे कहते हैं। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं। अब आंध्र प्रदेश के थोड़ा पूर्व में थोड़ा और बढ़ते हैं, तो उत्तर में थोड़ा और बढ़ते हैं। तो उत्तर में जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है उड़ीसा। और उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको ना जानते हैं उत्कल तट। ये जो है हमारे यहाँ से तटों से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर पीईटी एग्जाम हो या और भी छोटे छोटे एग्जाम रहते हैं, तो यहाँ से तटों से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन तट को खासकर विशेष याद रखना है। देखिए यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तीनों राज्यों को मिला करके तट को क्या नाम देते हैं? कोंकण तट। नेक्स्ट है कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। नेक्स्ट है आगे केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। नेक्स्ट है आगे देखिए हमारे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। आगे यानी हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। और यानी उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ये सारे यहाँ तटों से खूब प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। आगे देखिए हमारा एक राज्य जो है, यहाँ से थोड़ा एक मिनट, देखिए कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य इस तरीके से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र के बाद में पहला नंबर राजस्थान है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र है, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है चौथा नंबर कौन सा है? तो चौथा नंबर अपना उत्तर प्रदेश है। अगर कभी कभी मान लो पांचवा भी पूछ सकता है तो पांचवा भी याद आप रख सकते हैं। पांचवा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश ये पांचवा राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इसको आप याद रखिए। देखिए वैसे मैक्सिमम 4 सभी लोगों को याद होते हैं, मगर पांचवा नहीं याद होता। मगर कभी कभी यही एग्जामिनर क्या करता है, यही फंसा लेता है कि पांचवा पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। दूसरा पॉइंट आगे देखिए, लिखिए। नेक्स्ट है आगे जो है, देखिए अरब सागर से सबसे लंबी तट बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। सबसे कम बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा? गोवा है, जो सबसे कम सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आगे दूसरा, देखिए दूसरा कौन सा हमारा है? सबसे लंबी तट यानी और बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो वो हमारा कौन हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है। कई बार यहाँ से पूछा जाता है, जैसे पीछे प्रश्न में पूछा गया था कि यानी बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला तीसरा भारत का राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? तमिलनाडु है, जो तीसरी सबसे बड़ी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आगे देखिए, आगे ये है, नेक्स्ट है। अब देखिए हाँ, कभी कभी क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न तो पूछता ही है, मगर कभी कभी जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ लेता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या 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 की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। सिक्किम देखिए, ये हम जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा रहेगा, सिक्किम राज्य रहेगा। यहाँ से जनसंख्या से भी कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हमारा जो है यानी कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से, देखिए गुजरात है, गुजरात के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ राजस्थान, तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है। आप मैप में देखिए तो मैप में थोड़ा आपको दिखाई देगा कि सबसे कम सीमा, सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान के आगे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड है, झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है हमारा आगे 1 मिनट, आगे देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये आप हमें कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन। देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और किस राज्य में है, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जिला किस राज्य में है और कौन सा जिला है, वो जिला आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिए, हाँ आगे देखिए स्थित है जो हमारा कौन सा जिला है, जिला हमारा देखे होंगे, एक माही है, पांडिचेरी है और कराईकल है। 3 जिले जो हैं हमारे, यानी एक ही जिला है जो 3 जगह स्थित है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है जिला कहाँ पर, तो देखिए माहे, पहला जो है माहे कहाँ स्थित है, तो माहे जो है केरल में स्थित है। यानी केरल, ये यहाँ पर केरल, ये जो हमारा राज्य है केरल में यहाँ पर तट पर यहाँ पर एक जिला स्थित है, इसका नाम है माहे। तो माहे यानी किस राज्य में स्थित है, तो यानी किसे, केरल राज्य में स्थित है। दूसरा हमारा है कौन सा, दूसरा हमारा है कराईकल। तो कराईकल जो है, कभी कभी कराईकल पूछा जाता है, कराईकल। और कराईकल जो है तुम्हारा ये किस राज्य में पड़ता है, तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं कि कराईकल जो है किस राज्य में पड़ता है। तो कराईकल देखिए यहाँ से जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु में यहाँ से पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट तीसरा है हमारा कौन सा, तो तीसरा हमारा कौन सा पड़ जाता है, तीसरा आप ध्यान दिए होंगे, एक हमारा यनम जिला है, यनम। तो यनम जो है कहाँ पड़ता है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित ये जिला है, आंध्र प्रदेश स्थित है। यहाँ से जो खूब प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माहे जो है माहे जिला किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। कराईकल जिला किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यनम जिला जो है किस जिले में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है देखिए, नेक्स्ट आगे है अगला प्रश्न है, देखिए ग्रेट निकोबार पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो ग्रेट निकोबार है हमारा, उसको पॉइंट के किस नाम से, यानी अगला है हमारा देखिए, दक्षिण में एक बिंदु हमारा स्थित है, कौन सा, जो दक्षिण में हमारा एक बिंदु स्थित है, उस दक्षिण बिंदु में स्थित के नाम को क्या कहते हैं, यहाँ जो कन्याकुमारी है, इसे कन्याकुमारी नाम को जो है पहले कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता था। अगला है हमारा देखिए, एक है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा, ताकि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये शायद पीईटी एग्जाम जब पहली बार पीईटी एग्जाम हुआ तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, यानी त्रिपुरा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला है, नेक्स्ट है आगे देखिए, हाँ कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा क्रम है, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां क्रम है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कौन सा स्थान है, तो भारत 7वें नंबर पर है। अब 7वें नंबर पर एक देखिए, इसमें हम ट्रिक लिखते हैं, इससे सारे याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है, देखिए ट्रिक है,
रुक चीन अब आया भारत। देखिए यहाँ से सारे याद हो जाते हैं। देखिए रु का चीन, आ बा और भारत। देखिए रू से रूस हो जाता है, रूस, का से कनाडा हो जाता है। नेक्स्ट है ची से चीन हो जाता है, आ से अमेरिका हो जाता है, अमेरिका। नेक्स्ट है बा से ब्राज़ील हो जाता है, ब्राज़ील। नेक्स्ट है अगला है अमेरिका से यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। नेक्स्ट अगला है भा से भारत, यानी ये है। देखिए ये जो है हमारे 7वें क्रम है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए भारत हमारा 7वां स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ से प्रश्न कभी पूछ लेते हैं। मान लो ये तो हमको पता है कि अपना प्यारा भारत जो है 7वें नंबर पे आता है, मगर अगर कभी ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ से हम थोड़ा फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक से हमारे 7 देश हमें पता चल रहे हैं। अब देखिए अगर पहला पूछे तो रूस लगा देना है, दूसरा पूछे कनाडा लगा देना, तीसरा चाइना है, चौथा अमेरिका है, पांचवा ब्राज़ील है, छठा कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां अपना प्यारा भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे जो है भारत का स्थान है। इसके पहले अगर कोई भी आप पूछे तो आप यहाँ से आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये आज जो कुछ थोड़े बहुत छूट गए थे प्रश्न, ये हमने सारे दूसरे वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम नए एक अध्याय के साथ और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। को आप शेयर कर दिया करें। देखिए आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, तो आप सभी लोग प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करिए, और आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।